Hello, bachcho. Let's read out a question first. A football player starting from rest at a line of scrimmage accelerate along a straight line for a time of 1.5 second. तो यहाँ पर एक फुटबॉलर स्टार्ट करता है रेस से along the line, ठीक है, और एक्सेलरेट होता है along the straight line for the time of 1.5 second. Then during the negligible amount of time, he changes the magnitude of his acceleration to the value of 1.1 meter per second square. ठीक है, एक निग्लिजिबल टाइम के बाद वो अपना एक्सेलरेशन चेंज कर देता है 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो विथ दिस एक्सेलरेशन ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन फॉर अनदर 1.2 सेकंड until he reaches the speed of 3.4 meter per second. So what is the value of his acceleration assumed to be constant during the initial 1.5 second period? सो इनिशियल जो 1.5 सेकंड था उस दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटीज की बात हो रही है. एंड दैट इज व्हाई हम काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज करेंगे. दैट इज काइनेमेटिक की फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी का, जहाँ पर ए एक्सेलरेशन टी टाइम u इनिशियल वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है. ठीक है, अब बस इसी इक्वेशन से हम सॉल्यूशन को बना ले जाएंगे. तो देखिए सिनारियो क्या है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो देखिए फुटबॉलर यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स u इक्वल्स टू 0. अब क्या करता है वो t इक्वल्स टू 0 से a पॉइंट से b पॉइंट पर पहुंचता है, और यहाँ तक के पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है 1.5 सेकंड के बराबर. और इस दौरान जो भी एक्सेलरेशन है उसको मैं मान लेता हूँ a1, जो कि हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है. ठीक है, अब क्या करता है वो b पॉइंट से c पॉइंट पर पहुंचता है. ठीक है, और सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो उसको एक्सेलरेशन हमें दे दिया है a2 इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. और जैसे ही वो सी पॉइंट पर पहुंचता है वहां पर उसकी स्पीड हो जाती है 3.4 मीटर पर सेकंड के बराबर. और ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए यानी कि बी टू सी जो टाइम उसे लग रहा है दैट वी आर गिवन हियर एज 1.2 सेकंड के इक्वल. सो इनिशियल जो 1.5 सेकंड था उस दौरान उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. सो हाउ कुड वी फाइंड आउट दैट? So that is very simple here. That is what I will do. हम यहाँ पर सिंपली दो केसेस लेकर चलेंगे. ठीक है, मैं सबसे पहले तो कंसिडर करता हूँ ए टू बी. ठीक है, जब वो ए टू बी मूव हो रहा था सो उस दौरान u इक्वल्स टू क्या था 0. टाइम उसे कितना लग रहा था 1.5 सेकंड के इक्वल, और उसका एक्सेलरेशन कैसा था कांस्टेंट था. एक्सेलरेशन कैसा था कांस्टेंट था, जो कि हमने माना है a1 के बराबर. राइट, तो यहाँ पर मैं फाइनल वेलोसिटी बोल दूंगा vb, दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस ए टी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू u कितना था 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या लग रहा है a1 और टाइम कितना है 1.5. सो ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट b. ठीक है, b पर फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उसकी 1.5 टाइम्स ऑफ a1 मीटर पर सेकंड के इक्वल. अब हम क्या करते हैं इसको मूव कराते हैं फ्रॉम b टू c. ठीक है, अब यदि वो b टू c मूव हो रहा होगा तो उस दौरान जो b पर फाइनल वेलोसिटी थी अब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएंगी. दैट इज u इज इक्वल्स टू vb, दैट विल बी कम्स आउट 1.5 टाइम्स ऑफ a1 मीटर पर सेकंड के बराबर. एंड अब जो फाइनल स्पीड होंगी और वेलोसिटी यू कैन से वो हो जाएंगी vc, जो कि हमें गिवन था दैट इज 3.4 मीटर पर सेकंड के इक्वल. और इस दौरान जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो उसको मैंने माना था a2, जो कि हमें गिवन था 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. सो अब हम सेम इक्वेशन लगा देंगे फॉर दिस b टू c मोशन. सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए जो v ऑफ c है दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा v ऑफ b प्लस a2 ऑफ t. ठीक है, सो v ऑफ c कितना था 3.4, दैट विल बी इक्वल्स टू v ऑफ b कितना आया था 1.5 टाइम्स ऑफ a1
प्लस a2 कितना लग रहा था 1.1, और यहाँ पर टाइम कितना था वो हमें गिवन था, देखिए 1.2। सो ये वाला टाइम आएगा यहाँ पर, दैट इज 1.2 के बराबर। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से मुझे a1 एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा, 1.38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अप टू 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ first equation of motion say. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.